हम सबके लिए नो बोलना इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि यस बोलना, क्योंकि कभी ना कभी हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आ जाती है जिसमें हमें नो बोलना पड़ता है। लेकिन बहुत से लोग नो बोलते हुए घबराते हैं, वो किसी को मना नहीं कर पाते। वो सोचते हैं कि अगर मैंने किसी को मना किया तो शायद वो मुझसे नाराज़ हो जाए, उन्हें बुरा लग जाए, इसलिए वो अपने काम जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके लिए उनको छोड़ के दूसरे लोगों के कामों के लिए चला जाता है और उनको मना नहीं कर पाता। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि लोगों को नो किस तरह बोला जाए कि हम उन्हें इनकार भी कर दें और उन्हें बुरा भी ना लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मेरा नाम है उस्मान कादिर और इस चैनल पर हम आपको आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी स्ट्रेटजीज बताते हैं। तो अगर आप भी अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी हमारी इस इंस्पायरिंग कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक रियल लाइफ सिनेरियो लेंगे कि फॉर एग्जांपल मैं एक सिंगर हूँ, ठीक है, और एक दूसरा बंदा मेरे पास आता है और मुझसे कहता है कि उस्मान आपको हमारी कॉन्सर्ट पे चलना है, हमारी एक फंक्शन है, एक शादी का फंक्शन है, आपको वहाँ पे आके सिंग करना है। लेकिन अब मेरे पास और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, मुझे और भी अपने बहुत सारे काम हैं, मैं वहाँ पे नहीं जा सकता। तो अब अगर इस बंदे को मुझे नो बोलना है, ये जो बंदा मेरे पास आया है ये मेरी जान पहचान का बंदा है, मैं इसको बड़े अच्छे से जानता हूँ। अगर मैंने इसे इनकार किया तो ये मुझसे नाराज़ भी हो सकता है, इसको बुरा भी लग सकता है। लेकिन अब हम देखेंगे कि मैं इसको किस तरीके से नो बोलूँगा कि इसको बुरा भी ना लगे और मैं इसके साथ जाऊँ भी ना। सबसे पहले जब इसने मुझे बोला कि उस्मान आप हमारे साथ मेरे कॉन्सर्ट पर चलो, जो हमारे यहाँ जो शादी है आप उसमें आ जाना वहाँ पे सिंग करने के लिए। सबसे पहला काम मुझे करना है, मुझे एक कॉम्प्लीमेंट देना है, एक स्वीट सा कॉम्प्लीमेंट देना है कि आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा, आपने मुझे कंसीडर किया कि मैं आपके इवेंट पे आऊँ और वहाँ पे जो है मैं परफॉर्म करूँ, वहाँ पे मैं गाना गाऊँ। तो सबसे पहले आपने कॉम्प्लीमेंट देना है और कॉम्प्लीमेंट देने के बाद आपने उसे रीज़न देना है अपना कि मैं किस वजह से आपके इवेंट में, आपकी शादी में नहीं आ सकता। तो सबसे पहले मैंने उसे कॉम्प्लीमेंट दिया कि आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस लायक समझा, मुझे कंसीडर किया कि मैं आपके इवेंट पे आऊँ, लेकिन मैं आपके इवेंट पे इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे काम है, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है अपने ऑफिस का, मुझे एक प्रोजेक्ट, एक डेडलाइन है, उससे पहले पहले मुझे कंप्लीट करनी है, इस वजह से मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। वरना अगर मेरे पास ज़रा सा भी टाइम होता, थोड़ी सी भी गुंजाइश होती तो मैं ज़रूर आता। तो सबसे पहले मैंने उसे कॉम्प्लीमेंट दिया, फिर मैंने उसे अपना रीज़न बताया कि मैं क्यों नहीं आ सकता। तीसरा काम आपने करना है कि आपने अपने नो को नॉट नाउ में कन्वर्ट करना है। आपने उसे बोलना है कि मैं इस टाइम तो नहीं आ सकता, इस बार मैं आपके इवेंट में नहीं आ सकता, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी आपका कोई इवेंट हो, ऐसा कोई फंक्शन हो, तो मैं इंशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि वहाँ पे ज़रूर आऊँ। तो तीसरा काम आपने किया कि आपने अपने नो को नॉट नाउ में कन्वर्ट किया कि मैं अभी नहीं आ सकता, लेकिन फ्यूचर में जब कभी मौका मिला, आपके यहाँ कोई ऐसा इवेंट हुआ तो मैं ज़रूर आऊँगा। एंड चौथा काम आपने करना है ऑफर एन अल्टरनेटिव। आपने उसे एक अल्टरनेटिव जो है वो देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं उससे कहूँगा कि मैं तो इस इवेंट में नहीं आ सकता, लेकिन मैं एक दूसरे बंदे को जानता हूं जो कि बहुत अच्छा गाना गाता है, अगर आप चाहो तो मैं आपको उससे इंट्रोड्यूस करा सकता हूं और वो आपके इवेंट में आ सकता है, वो इसके लिए रेडी है। तो आप जब इस तरीके से किसी को मना करोगे सो इंशाल्लाह उसको कभी भी बुरा नहीं लग सकता। ये सबसे पहले आपने उसे कॉम्प्लीमेंट देना है कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे कंसीडर किया वहाँ पे आने के लिए। फिर आपने उसे अपना रीज़न देना है कि मैं क्यों वहाँ पे नहीं आ सकता। तीसरा काम आपने अपने नो को नॉट नाउ में कन्वर्ट करना है कि मैं सिर्फ अभी नहीं आ सकता, लेकिन फ्यूचर में जब भी कोई ऐसा इवेंट हुआ तो मैं ज़रूर आऊँगा। एंड चौथा काम आपने उसे एक अल्टरनेटिव प्रोवाइड करना है कि मैं इस काम को नहीं कर सकता, लेकिन एक दूसरा बंदा है जो इस काम को बखूबी कर सकता है, अगर आप चाहो तो मैं आपको उससे इंट्रोड्यूस करा सकता हूँ। इंशाल्लाह अगर आप इस तरीके से किसी को मना करोगे उसे कभी भी बुरा नहीं लग सकता। आप खुद ही सोच सकते हो यार इन दोनों में कितना फ़र्क है कि एक बंदा आपके पास आया, आपने डायरेक्टली उसे बोल दिया नो मैं इस काम को नहीं कर सकता, एक ये तरीका है मना करने के। दूसरा जो मैंने आपको बताया, आप इस तरीके से किसी को मना करते हो, तो इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नेक्स्ट टाइम आपको जब भी किसी को
नो बोलना हो तो सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। एंड दूसरा, मैंने जिस तरीके से आपको बताया है इस तरीके से आपने उसको नो करना है। इंशाल्लाह चाहे वो आपका फ्रेंड हो, आपका रिलेटिव हो, कोई जान पहचान वाला हो, कोई भी हो, वो बुरा नहीं मानेगा। सो नेक्स्ट टाइम आपको जब भी नो बोलना हो इस तरीके को ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।